हेलो हेलो मोदी जी नमस्कार। मैं आपका परम भक्त अंधभक्त वही दिनेश गर्ग जैन पत्रकार। आपने आज अपने भक्तों को ही रुला दिया। कैसे करोगे 400 पार? लगातार नारा तो दिए जा रहे हो, हम लोग भी कहे जा रहे हैं 400 पार आएगा, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये जीने नहीं दे रहे। अब तो हमारे सेना के जवान भी नहीं जीने दे रहे, वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपने वो क्या अग्निपथ अग्नि पे चलाने का जो काम किया था जवानों को, याद होगा ना आपको? हाँ, वही अग्निपथ योजना। वो अग्निपथ योजना, आप ऐसी योजना ले आए, ट्रेन फूकने को तैयार हो गए थे हमारे जो युवा हैं। आपने क्या कहा कि ट्रेन फूक दो, तो मैं इन फूकी हुई ट्रेनों को कैसे बेचूंगा। मतलब खुद सोचो यार, ठीक है आपने रेलवे बेच दिया, तो युवाओं का आक्रोश था वो। अब इन बुजुर्गों का देखो, आपकी खुद की उम्र 73 वर्ष की हो रही है। ये जो मेरे पीछे ये जो बुजुर्ग हैं, ये लगभग 80 वर्ष के हैं या 80 से भी ऊपर के होंगे। इनकी ये संस्था पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी, ये संस्था है। मतलब 73 वर्ष की उम्र में आपके पास कितनी बड़ी टीम है। खुद राजनाथ जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग आप लोग करते होगे ना। कितनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद कोई निर्णय निकाला आप लोगों ने कि अग्निपथ योजना लाएंगे, हम सेना को यंग बनाएंगे, सेना को जवान बनाएंगे, सेना को मजबूत बनाएंगे। अरे ये स्कीम किसी को समझ में ही नहीं आ रही। ना उन युवाओं को जो भर्ती होना चाहते हैं सेना में, ना उनके घर परिवार में बड़े बुजुर्गों को जो अपने बच्चों को सेना में भर्ती करते थे। कोई है नहीं सेना के अंदर। ना ही मुझे लगता है राजनाथ जी के परिवार में, मतलब किसी बड़े उद्योगपति के, किसी बड़े राजनाथ के, सूटकेस वालों के परिवार के बच्चे नहीं जाते सेना में। अरे किसान का बच्चा जाता है, गरीब परिवार का बच्चा जाता है, मध्यम वर्ग का परिवार का बच्चा जाता है, या वो बच्चे जाते हैं जिनके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का। लेकिन क्या नेता में देश की सेवा का जज्बा होता है? नहीं होता है। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे ये देखो, इनकी उम्र 90 वर्ष की, 80 वर्ष से ऊपर की उम्र होगी इनकी, 90 वर्ष की। ये समझ गए हैं कि अग्निपथ योजना सही नहीं है। सुन लो, खुद सुन लो, ये वीडियो सुन लो, मैं दिखा देता हूं, सुन लो। और लगे सही कह रहे हैं ये, तो हटा देना योजना को, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को बर्बाद कर रही है, सेना को बर्बाद कर रही है। आप सेना को मजबूत बनाओ ना। मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, वो लोग आपकी बुराई करते हैं ना, तो मुझे बड़ा, मतलब सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस आप वो काम करो जिसमें आपकी कभी बुराई हो ही ना। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हमको कोसे नहीं। जैसे अग्निवीर है, अगर इसके खिलाफ पब्लिक नहीं बोलेगी तो सर्टनली गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की भी आती है, वो भी लागू रखेगी। क्योंकि अग्निवीर में अभी क्या होगा, अब 4 साल में सभी लोग, आप कुछ 15 साल 20 साल 30 साल तक नौकरी करके आए, 4 साल में एक कितनी नॉलेज रखता है जेसीओ जवान। जेसीओ तो बनता ही नहीं, जवान कितनी नॉलेज रखता है? 0 के बराबर रखता है। हमारे टाइम में तो 6-7 साल की नौकरी वाले को भी रखरूट बोलते थे। तो भाई ये बात विचारणीय है। आप सब लोग समझदार हैं, सब लोगों के पास अपना दिमाग है, अपना अनुभव भी है। वेटरन्स की हिंदी, वेटरन्स का अर्थ भी अनुभवी होता है। तो अनुभव के मुताबिक मैं अगर गलत हूं तो आप मेरे को भी टोक सकते हैं, क्योंकि अगर नेशनल लेवल की कोई बात है तो हमारा संगठन नेशनल लेवल के लायक नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। तो हम किसी भी नेशनल लेवल के संगठन को अगर सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही और विचार के लोग अगर उसके साथ में मिलेंगे और गवर्नमेंट को ये दिखाई देगा कि 28 लोग इकट्ठे हैं, तो गवर्नमेंट जरूर हिलेगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं।